नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज हम आपको एक सामान्य जानकारी देने जा रहे हैं जो रेलवे से जुड़ी हुई है कि यदि आप बिना टिकट यात्रा करते हैं तो अगर पकड़े गए तो आपको क्या पेनाल्टी देना पड़ेगा। अक्सर होता है या तो हमारा टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है या जल्दीबाजी में हम टिकट नहीं ले पाते हैं और जाना आवश्यक होता है तो हम बिना कुछ समझे ट्रेन में चढ़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम गाड़ी में टिकट बनवा लेंगे। तमाम तरह की आशंकाएं होती हैं कि आखिर कितना पैसा लगेगा, क्या पेनाल्टी लगेगी। तो इनसे संबंधित नियम हम आज आपको बता रहे हैं कि यदि आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो उस केस में कितना आपको किराया देना पड़ेगा। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं। विभिन्न कोचों का किराया अलग अलग है। हम सबसे पहले जनरल कोच में देखते हैं कि यदि आप जनरल कोच में यात्रा कर रहे हैं बिना टिकट और पकड़े जाते हैं तो उस केस में आपकी क्या पेनाल्टी बनेगी। तो इसमें मित्रों मिनिमम जो पेनाल्टी होती है वो 250 रुपये होती है। जनरल कोच में यदि यात्रा करते हैं तो मिनिमम पेनाल्टी 250 रुपये है और यदि किराया जो है 250 से अधिक है तो जितना किराया उतनी पेनाल्टी हो जाती है। तो ऐसे केस में टोटल चार्जिंग जो है फेयर प्लस पेनाल्टी होती है। तो अगर किराया 250 से कम है तो किराया प्लस मिनिमम 250 और यदि किराया 250 से ज़्यादा है तो उस केस में जितना किराया उतनी पेनाल्टी लगती है। ये मित्रों जनरल कोच का हो गया। स्लीपर कोच का देखिए, और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो किराया लिया जाता है वो पिछले चार्जिंग स्टेशन से जहां आप पकड़े गए वहां तक का लिया जाता है। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं एसी कोच में क्या नियम है। स्लीपर कोच में चार्जिंग की क्या नियम है। तो यदि आप बिना टिकट स्लीपर में यात्रा करते हैं तो इसमें भी मिनिमम पेनाल्टी 250 रुपये है और यदि किराया 250 से ज़्यादा है तो उस केस में जितना फेयर उतनी पेनाल्टी लगती है। तो टोटल चार्जिंग क्या हो जाएगा स्लीपर में, किराया प्लस पेनाल्टी। पेनाल्टी मिनिमम 250 है और यदि 250 से ज़्यादा किराया है तो जितना किराया उतनी पेनाल्टी और रिजर्वेशन चार्ज लगता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, पिछले चेकिंग स्टेशन से जहां आप पकड़े गए वहां तक की चार्जिंग की जाएगी, उसके बाद आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा अगले स्टेशन पे। आइए हम देखते हैं एसी कोच में क्या नियम है। एसी कोच में भी मिनिमम पेनाल्टी 428 रुपये है टियर थर्ड में और यदि किराया 428 से ज़्यादा है तो उस केस में जितना किराया होगा उतनी पेनाल्टी लगेगी। तो टोटल चार्जिंग क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, पेनाल्टी फेयर प्लस पेनाल्टी प्लस रिजर्वेशन चार्ज और यदि गाड़ी सुपर फास्ट है तो सुपर फास्ट चार्ज प्लस इसमें जीएसटी भी 5% लगता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एसी कोच में हमें क्या क्या देना पड़ेगा, फेयर देना पड़ेगा और अगर फेयर 428 से ज़्यादा है तो जितना फेयर उतनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। फिर रिजर्वेशन चार्ज हमको देना पड़ेगा, सुपर फास्ट चार्ज देना पड़ेगा और फिर लास्ट में जीएसटी आपको देना पड़ेगा। जीएसटी 5% है। तो मित्रों ये जो है तीनों कोच में सफ़र करने पर लगाई जाने वाली पेनाल्टियों का विवरण था। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप जब भी यात्रा करें तो आपके पास एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए। बिना पहचान पत्र के आप विदाउट टिकट माने जाएंगे। इसलिए जब भी यात्रा करें तो एक वैध पहचान पत्र ओरिजिनल फॉर्म में लेके चलें। मोबाइल में या फ़ोटोकॉपी उसका मान्य नहीं है। और बाकी कुछ फ्री अलाउंस भी होते हैं कि कितना लगेज आप अपने साथ ले जा सकते हैं। हर कोच का अलग अलग क्राइटेरिया है, उस पर हम लगेज और पार्सल के बारे में जब आपको बताएंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही था। और यदि आप प्लेटफॉर्म पे बिना टिकट पकड़े जाते हैं
तो 250 रुपये पेनाल्टी प्लस प्लेटफॉर्म टिकट का चार्ज आपको देना होता है। और यदि गाड़ी कोई आई हो उस समय आप पकड़े जाएंगे तो पिछले चेकिंग स्टेशन से लगाए जहाँ पकड़े गए हैं वहाँ तक का किराया और 250 रुपये पेनाल्टी देनी है। और यदि किराया 250 से ज़्यादा है तो आपको जितना किराया उतनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है मित्रों, तो ये जो है यात्रा करते हुए विभिन्न कोचों में की जाने वाली चार्जिंग से संबंधित नियम था। हम आशा करते हैं ये नियम जान के आपको ज़रूर आगे यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और ठीक है मित्रों, दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।